आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम फॉक्सप्रो में इंडेक्स कमांड के बारे में देखेंगे। इंडेक्स कमांड, इसके पहले हमने लास्ट क्लास में सॉर्ट कमांड के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे इंडेक्स कमांड के बारे में। इंडेक्स कमांड क्या करती है, कैसे काम करती है, ठीक है, और इसका क्या यूज है। इंडेक्स कमांड शॉर्ट कमांड की तरह ही ये क्या करती है कि बेसिकली आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आपको अरेंज करना है डेटा को, ठीक है, तो उसके लिए आप इसका इंडेक्स कमांड का यूज करते हैं। लेकिन आपने इसके पहले शॉर्ट कमांड में देखा था कि नई डाटाबेस फाइल बनती है, ठीक है, नई डीबीएफ फाइल बनती है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक फाइल से फिर दूसरे फाइल में एक्सेस करना पड़ता था, ठीक है, जिससे आपका इन दोनों मेन फाइल और जो आपकी मेन फाइल रहती थी और आपकी जो दूसरी जो शॉर्टेड फाइल रहती थी उनमें आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता था, ठीक है। लेकिन इंडेक्स फाइल में आपकी जो नई फाइल बनती है, वो नई फाइल जो इंडेक्स फाइल आईडीएक्स फाइल बनती है, वो आईडीएक्स फाइल जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी मेन फाइल से कनेक्टेड रहती है। मीन्स अगर आपकी कोई ये मेन फाइल है तो ये मेन फाइल से क्या होगी, आपकी कनेक्ट रहेगी। ये आपकी इंडेक्स फाइल आईडीएक्स फाइल जो है ये आपकी क्या होगी, मेन फाइल से कनेक्ट रहेगी। अब इस कनेक्टिविटी के कारण क्या होता है कि अगर आप मेन फाइल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करते हैं तो वो इंडेक्स फाइल में ऑटोमेटिक आपका दिखता है, ठीक है। मीन्स अगर हमने कोई डाटाबेस फाइल बनाई, उस डाटाबेस फाइल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर रहे हैं, देखिए चलिए देखते हैं फाइल को। एस नेम, कोर्स, फीस, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपकी कोई फाइल बनी हुई है, ठीक है, आपकी डाटाबेस फाइल है, अगर आप इंडेक्स फाइल बनाएंगे तो ये जो इंडेक्स फाइल जो बनेगी वो इंडेक्स फाइल क्या होगी, इसी मेन फाइल से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। शॉर्टेड फाइल जब आप बनाते हैं तो शॉर्टेड फाइल में क्या होता है कि इनके रिकॉर्ड्स नंबर नहीं बदलते हैं, शॉर्ट में रिकॉर्ड नंबर नहीं बदलते। लेकिन इंडेक्स फाइल में, इंडेक्स फाइल के साथ अगर ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, अरेंज होता है। जैसे ही आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मिलता है। देखिए अगर हम इसको देखें, ये देखिए 1 2 3 इसके नंबर्स हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो अरेंज होने के बाद, इंडेक्स होने के बाद ये क्या हो जाएगा, अमित पहले आया, कोर्स इसका आया BCA और इसकी फीस हो गई 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका भूमिका, ये भी आपका BCA, इसकी भी फीस आपकी क्या है 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका सुरेश, तो सुरेश आएगा और इसका कोर्स है DCA, इसकी फीस है आपकी 12,000। तो ये इस तरह से हुआ। अब यहाँ आपके रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 में थे, लेकिन आपके इंडेक्स कमांड का जैसे आप यूज करेंगे तो ये अपने रिकॉर्ड नंबर को अपने साथ में लेके अरेंज होते हैं। जैसे ये 2, ये जो अमित नाम का रिकॉर्ड था, इसका रिकॉर्ड नंबर क्या था, 2 है, तो ये 2 आपका रिकॉर्ड नंबर यहाँ आ जाएगा। भूमिका का जो रिकॉर्ड नंबर है वो भूमिका का रिकॉर्ड नंबर यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा सुरेश का। तो इस तरह से अरेंज होता है। अब इसमें कमांड्स किस तरह से काम करते हैं, इन कमांड्स को हम देखते हैं, चलिए, ठीक है। इन कमांड्स को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है इंडेक्स फाइल का, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल का सिंटैक्स जो होता है ये होता है इंडेक्स ऑन की फील्ड टू फाइल नेम, की फील्ड टू फाइल नेम, आपके जो भी फाइल का नाम है वैसा ही जैसा हमारा
सॉर्ट कमांड में हमने यूज किया था वैसा ही हम यूज करेंगे इंडेक्स कमांड में भी, ठीक है। तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम इसके लिए बना रहे हैं तो इंडेक्स ऑन, ठीक है, की फील्ड मान लीजिए हमने नेम ही ले लिया, टू हमने क्या कर लिया, फाइल नेम ले लिया, ठीक है। तो फाइल का नाम मान लीजिए हमने RR ले लिया। तो ये इस तरह से आपकी कमांड क्या होती है, चलती है। अगर हम ये आपकी कमांड इस तरह से चलती है, ठीक है। अब जो आपकी शॉर्टेड फाइल बनी, सॉरी इंडेक्स फाइल बनी, जिसका आपका सेकेंडरी नेम क्या होता है, आपका IDX का होता है सेकेंडरी नेम, ठीक है। इंडेक्स फाइल में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडेक्स फाइल का सेकेंडरी नेम क्या होता है, तो आप इसको बताएंगे कि IDX होता है इसका सेकेंडरी नेम, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें इस डाटाबेस फाइल में के अंतर्गत कि ये तो आपने एक नॉर्मल इंडेक्स फाइल बनाई, ठीक, लेकिन ये फाइल आपकी मेन फाइल से क्या है, कनेक्टेड है। मीन्स अगर आप इस मेन फाइल मान लीजिए आपकी थी JJ नाम की फाइल थी, तो इस JJ नाम की फाइल और इस RR नाम की फाइल में कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। मीन्स अगर इसमें आप किसी भी प्रकार का चेंज करेंगे तो ये RR नाम की फाइल में आपको ये चेंज दिखेगा, या RR नाम की फाइल में कोई चेंज करेंगे तो ये चेंज आपको JJ नाम की फाइल में भी दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है, ठीक। अब इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइल को अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम असेंडिंग के लिए स्लैश असेंडिंग डिसेंडिंग, हम क्या करते हैं, हमको पूरा का पूरा इस वर्ड को लिखना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए, ठीक है। तो जब आप ये पूरा लिखेंगे तभी ये आपका अरेंज होगा, ठीक है। तो इसके पहले क्या होता था, शॉर्ट कमांड में /A या /D का यूज करते थे, तो वैसा में काम नहीं चलेगा। यहाँ बस आपको करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ये कुछ आप इस प्लेस में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पे इसको कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये था आपका इंडेक्स कमांड। अब ये इंडेक्स कमांड में ये हमने देखा कि ये आपकी फाइल कैसे बनती, इंडेक्स फाइल कैसे बनती। अब इंडेक्स फाइल को अगर ओपन करना है, इंडेक्स फाइल आपकी बनी हुई है, इंडेक्स फाइल मान लीजिए हमने हमारी मेन फाइल बन करके हम चले गए और हमको इंडेक्स फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो हम उस इंडेक्स फाइल को कैसे ओपन करेंगे, इंडेक्स फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप हम मेन फाइल का नाम ले लेते हैं। मेन फाइल मान लीजिए आपकी है RR, ठीक है। और हम आपकी इंडेक्स IDX फाइल का नाम ले लेते हैं AA। तो अब इसको किस तरह से ओपन करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। यूज RR इंटर करिए, इससे क्या होगी, आपकी RR नाम की जो फाइल है वो ओपन होगी, ठीक है। अब अगर आपको इंडेक्स फाइल को ओपन करना है या फिर RR नाम की फाइल को देखना चाहते हैं तो आप इसका यूज करिए, लिस्ट कमांड का यूज करिए और इसको लिस्ट कमांड से देख लीजिए, ठीक है। अब इंडेक्स फाइल को ओपन करना है तो इंडेक्स फाइल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सेट इंडेक्स टू इंडेक्स फाइल का नाम क्या है हमारी AA। तो ये फाइल ओपन होगी और इस फाइल को अगर आपको देखना है तो देखने के लिए आपको सिंपल सी लिस्ट कमांड का प्रयोग करना होगा। इसके बाद आप देख पाएंगे आपकी फाइल को, ठीक है। इन केस मान लीजिए आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद देखिए ये तो था आपका इंडेक्स फाइल को देखने के लिए कि भाई इंडेक्स फाइल को आपको ओपन करना है तो ये क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब अगर आपको आपकी इंडेक्स फाइल का नाम ही ना याद हो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स फाइल मेन फाइल तो आपको देखने को मिल जाती है, अगर आप मेन फाइल को खोजना चाहें, सर्च करना चाहें तो क्या करते हैं आप बेसिकली dir कमांड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। dir कमांड का यूज करके क्या कर लेते हैं, आप अपनी मेन फाइल को देख लेते हैं। लेकिन अब आपको इंडेक्स फाइल का नाम ही याद नहीं आ रहा है, तो अगर आपको इंडेक्स फाइल को सर्च करना है तो इंडेक्स फाइल को सर्च करने के लिए हम यूज करेंगे dir.idx एंटर। तो star.idx, ठीक है। इसमें हमने स्टार क्या लिया है, स्टार का मतलब ये है कि हमारी फाइल का नाम कुछ भी हो, ठीक है। देखिए जो भी फाइल होती है, फाइल दो नाम से आपकी बनती है, ठीक है। एक प्राइमरी नेम और एक सेकेंडरी नेम।
ठीक है, मान लीजिए ये आपकी ए नाम की IDX फाइल थी, ठीक है, a.idx। हो सकता है और भी कई नाम की आप फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग नाम से आपने फाइल बनाई होगी, ठीक है। तो अब आपको फाइल का नाम ही याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये जो प्राइमरी नेम है उसको हम स्टार से यहाँ डिनोट कर देते हैं .idx। मतलब हमें ऐसी फाइल देखनी है जिसका सेकेंडरी नेम IDX है, प्राइमरी नेम चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च अगर करते हैं तो आपका dir कमांड चलाते हैं तो आपको क्या करते हैं, वो आपकी IDX फाइल, जितनी भी IDX फाइल आपके कंप्यूटर में होंगी या फॉक्स प्रो में होंगी, वो सारी की सारी IDX फाइल आपको इसमें प्रदर्शित हो जाएंगी। देन इसका आप यूज करके वही पुराना प्रोसीजर फॉलो करिए, यूज कमांड से आप अपनी मेन फाइल को ओपन करिए, सेट इंडेक्स टू, इंडेक्स फाइल का नाम लिखिए, आपकी इंडेक्स फाइल ओपन हो जाएगी। देन इसको आप ओपन करके देख सकते हैं और उसमें प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये था आपका आज का इंडेक्स कमांड का पूरा क्लास, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आपका एक नया टॉपिक। ओके, थैंक यू।